बच्चों, let's see the question and the question says that process used for amplification or multiplication of DNA in DNA fragment is option A polymerase chain reaction, option B southern blotting, option C northern blotting and option D none of this। तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा बच्चों, है ना। तो आ जाओ, पहली बात हम किसके ऊपर करेंगे, पहली बात हम ये करेंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है। किसके ऊपर बात करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के ऊपर पहली बात हम करेंगे। किसके ऊपर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के ऊपर। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ऊपर बच्चों हम क्या बात कर सकते हैं, जरा बताओ जरा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ऊपर दिस इज यूज्ड फॉर, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है किस लिए यूज होता है, दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन और एम्प्लीफिकेशन। किस लिए करते हैं बच्चों, एम्प्लीफिकेशन के लिए या फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए। किस चीज का मल्टीप्लीकेशन करना है, डीएनए मॉलिक्यूल का मल्टीप्लीकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल या फिर डीएनए कहाँ पे, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए अगर मान लो कोई केस में हमें डीएनए का सैंपल काफी कम मिला है, तो हम पीसीआर करके क्या कर सकते हैं, डीएनए का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। एक डीएनए के कॉपी से वहां पे बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए मिल सकता है अगर आप 30 साइकिल चलाओ। तो इसे हम बोलते हैं पीसीआर बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। और ये इट इज डन इन विट्रो सिस्टम, इट इज डन इन विट्रो सिस्टम, इन विट्रो प्रोसेस के द्वारा हम इसको डालते हैं, हम इसको क्या करते हैं बच्चों, कंप्लीट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो टेक्निक के बारे में अगर हम बात करें, तो वो नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास आ जाता है, कौन सा प्रोसेस आता है जरा बताओ। हमारे पास आता है नॉर्दर्न ब्लॉट। हमारे पास नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग बेसिकली है क्या, उसके बारे में यहाँ पे बात करने के लिए बोला है। तो जरा आ जाओ टेक्निक के ऊपर बात करते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग बेसिकली एक लैबोरेटरी मेथड है। क्या है बच्चों, लैबोरेटरी मेथड है। इसके द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, लैबोरेटरी मेथड में यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल को यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल्स को आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग पे। अमोंग द मिक्सचर ऑफ आरएनए, अमोंग द मिक्सचर ऑफ आरएनए, बहुत सारे आरएनए के मिक्सचर में आप करेक्ट आरएनए का सीक्वेंस कौन सा है आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है। आपके पास क्या क्वेश्चन आता है बच्चों, साउदर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न, जैसे आपने नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में बात की, अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि साउदर्न ब्लॉटिंग है कौन सा चीज, उसके बारे में थोड़ा सा बताने को आपको पूछा गया। तो साउदर्न ब्लॉटिंग क्या है, यहाँ पे ये भी एक ऐसा मेथड है, इट्स यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कहाँ पे यूज होता है, यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काफी यूज होता है। और वो किसके लिए यूज होता है बच्चों, यूज टू डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, डिटेक्शन ऑफ किस चीज के बच्चों, स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस को आप डिटेक्ट करना है, डीएनए सीक्वेंस को आपको यहाँ पे डिटेक्ट करके बताना है इन डीएनए सैंपल्स। कहाँ पे, डीएनए सैंपल्स में स्पेसिफिक जो डीएनए का सीक्वेंस है वो आपको डिटेक्ट करके बताना है, वो होता है साउदर्न ब्लॉट, है ना बच्चों। तो हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से प्रोसेस के थ्रू आप एम्प्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कर सकते हो फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हाँ, साउदर्न ब्लॉटिंग नहीं, क्योंकि साउदर्न ब्लॉटिंग में आप बस डीएनए सीक्वेंस को पहचान सकते हो, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग नहीं होगा, आप स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस को पहचान सकते हो, यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर नहीं होगा। तो कौन सा आपका सही आंसर बना बच्चों, ऑप्शन बी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर पीसीआर, कौन सा सही आंसर बनेगा, ऑप्शन ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।